गए। एक बार आप इस महिला की बयान सुनिए और जो भी अयोध्या वाले को गाली देते वो एक बार इस बयान को जरूर सुने। इस महिला की परेशानी को, इस महिला की बेबसी को और बेरोजगारी को, ये महिला की जो ये हाल है ये। मैं उसी दुकान से जी खा रही थी। उस दुकान में हमने 2-3 लाख रुपया लगा के 18 में बनवाए थे उसको बढ़िया से, कमाने नहीं मिला। 19 में किए दुकानदार, उसके बाद 20 में कोरोना, 21 में कोरोना, 22 में दुकानें तोड़ दिया नवंबर में। उसके बाद लोहा लंगर कोई तेरे बेच के उसको गुजारा किया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, न शरीर है मेहनत करने के लिए और न हमारे पास कोई धन है। अब खाने पीने का गुजारा वही सड़क में जो बढ़ती है उसको ले आते हैं, या जानकी महल में बढ़ती है उसको ले आते हैं। और क्या करें, कहाँ से क्या करें हम। जानकी महल में बढ़ती है, मंदिर में कहीं कहीं बढ़ता है, उसी को लड़का जाके ले आता है। कभी और भी सड़क में बढ़ती है कहीं कहीं, वही सब ला करके हम खाते हैं। क्या करें, अब क्या करें, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं कि मुझे कुछ रोटी का व्यवस्था करें 2 जून का, कि कोई हम दवाई दर पर हमारी रोजमर्रा का खर्चा चले हमारी। नरेंद्र मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और 9 जून को जो है शपथ ग्रहण करें। लेकिन आप सबको पता है जो किस तरह से प्रधानमंत्री बने और कितनी सीटों पर बने। इस बार जो है वो जीत कर भी जो है हारी हुई है। कहा जा रहा है ये जो सरकार है, ये सरकार जो है ये बैसाखी सरकार बने हैं, लेकिन इसके बीच जो है सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रहे तो वो हो रहे अयोध्या सीट पर। अयोध्या पर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहे हैं और अयोध्या वासियों को जो है बहुत सी लोग जो है उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, उनको एहसान फरमाश बता रहे, जबकि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो है दोनों मिलकर अयोध्या को चमचमाती अयोध्या बना दिए, चमका दिए, एयरपोर्ट दे दिए, रेलवे स्टेशन दे दिए, मेट्रो स्टेशन दे दिए, लंबी चौड़ी सड़कें दे दिए, 500 साल पुरानी राम मंदिर दे दिए। उसके बावजूद भी जो है अयोध्या वासियों में आखिर क्यों नाराजगी है और वो इस तरह की एहसान फरमाश कैसे निकल गई, जो वो जिनने उनको राम मंदिर दिए, इतनी विकास करे अयोध्या में, उसके बावजूद भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को हरा दी वहाँ से, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिए। तो इसका वजह है जो लोग उनको गाली देते, जो लोग एहसान फरमाश बोल रहे हैं अयोध्या वासियों को, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जो अयोध्या में जब राम मंदिर बनाने की काम चल रहे थे उस टाइम कितनी लोगों की घरें तोड़े गए थे, दुकानें तोड़े गए थे। उन लोगों से बात करे थे जो आपकी दुकान घर तोड़ रहे, इसके बदले जो है आपको मुआवजा मिल जाएगा। उसके बाद जो है उनको कुछ नहीं मिला और वो लोग जो है आज अपना बेघर है और बेरोजगार है। जिनकी दुकानें टूटे हैं वो बेरोजगार है और जिनके घरें तोड़े हैं वो बेघर हो गई है। उनकी परेशानी, उनकी दुख, उनके आंसुओं को नहीं समझे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बनाकर पूरे सनातन धर्म को जो है राम मंदिर की तोहफा दे दिए, दिवाली भी बन गई। लेकिन अयोध्या वासियों की जो वो आंसू है, जो उनकी बेबस है, वो किसी को नजर नहीं आए। लेकिन उसके बाद जो है अयोध्या वासियों को कुछ लोग जो है गालियां दे रहे या एहसान फरमाश बोल रहे, लेकिन उनके आंसू जो है उनको दिखाई नहीं दे रहे। क्या राम यही चाहते जो मेरा महल बना दो, मेरी घर बना दो, लोगों की बेरोजगार कर दो, उनके घर तोड़कर जो है मेरा घर बना दो? ये कभी नहीं चाहते वो। नरेंद्र मोदी और योगी जो है उनको ये चीज़ जो है अपना मंदिर बनाकर उनने तो ये साबित कर दिया हमने 500 साल पुराना मंदिर लिया है। लेकिन जिनके घरें तोड़े उनका मुआवजा देना भूल गए। उनके मुआवजा तो दे देते, आज वो बेघर नहीं होते, आज वो इस तरह से लाचार नहीं होते, वो खाने की मोहताज नहीं होते, जो एक टाइम खाकर उनको गुजारा करने पड़ रहे। इस तरह से बुजुर्ग जो है वो किस तरह से रो रहे, आपको बुजुर्ग के बयान भी सुनाएंगे। जो है बर्तन की दुकान करते थे, उनकी दुकान को तोड़ दिए और उनको जो है मुआवजा देने की बात करे, लेकिन सिर्फ जो है उसे 1 लाख रुपए दिए। उसके बाद जो है उसको कोई पैसा नहीं दी गई। अगर वो पैसा मांगते या फिर अपनी आवाज उठाते तो जो है उनको सरकार की आदमी, एक सरकार की कार्यकर्ता जो है उसे धमकाते। अलावा उनका ये कहना है किसी भी सरकार के टाइम पे इस तरह से हमारी इतनी बुरे हाल नहीं हुआ, लेकिन अब के हुआ। 65 साल के बुजुर्ग है, उनकी रोजगार जो है छीन ली गई और उनकी शरीर जो है आप साथ नहीं दे रहे उनको। जब से उनकी दुकान टूटे और रोजगार खत्म हो गए तब से जो है उनको दिल की बीमारी होने लगे,
और उनका एक बच्चा भी है लड़का जो गोद लेकर पाला, उसका भी जो है हालत ठीक नहीं है। तो वो कैसे जहाँ पर भंडारा लगते, रोड पर खाने मिलते, उन खानों को ले आकर घर में खाते और शाम को भी उसी खाना को गर्म कर कर खाते। ये दिन दिखा रहे प्रधानमंत्री अयोध्या वाले को, और अयोध्या वाले को जो है, और अयोध्या वालों को जो है कुछ लोग गाली दे रहे। इतनी ज़्यादा राम भक्ति बनते, इतनी ज़्यादा सनातनवादी बनते हैं, तो उनकी परेशानी क्यों नहीं देखी गई? जो आज तक रो रहे हैं उनकी परेशानी क्यों नहीं देखी गई? नरेंद्र मोदी और योगी ने तो राम मंदिर बनाकर देश भर में चर्चा बन गई, और इसके अलावा उसी के नाम पर जो है अपना चुनाव प्रचार करे, वोट मांगे लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हार गई। तो इसको कहते हैं जो उनकी रोना, उनकी आंसू, तो इसी वजह से जो है अयोध्या में हार गए। एक बार आप इस महिला की बयान सुनिए, और जो भी अयोध्या वाले को गाली देते वो एक बार इस बयान को जरूर सुने, इस महिला की परेशानी को, इस महिला की बेबसी को और बेरोजगारी को। ये महिला की जो ये हाल है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है इसमें नरेंद्र मोदी और योगी जो है वो जिम्मेवार है। उन्हीं की वजह से जो है आज ये महिला की दिल की बीमारी है और वो बेरोजगार है और ऐसी अपनी जिंदगी, लाचारी जिंदगी बिता रहे। एक बार आप इस बयान पर नजर डालिए। 90 में लिए थे और सिक्योरिटी भी दिए थे। मंदिर राजा भोज में हमारी दुकान रही। मेरी नाम अन्नपूर्णा बाई अग्रवाल है। मैं उसी दुकान से जी खा रही थी। उस दुकान में हमने 2-3 लाख रुपया लगा के 18 में बनवाए थे उसको बढ़िया से। कमाने नहीं बिना 19 में किए दुकानदार, उसके बाद 20 में कोरोना, 21 में कोरोना, 22 में दुकानें तोड़ दिया नवंबर में। उसके बाद जो घर का सटर पटर जो रहा, लोहा लंगर, कोई देर बेच के उसको गुजारा किया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, ना शरीर है मेहनत करने के लिए और ना हमारे पास कोई धन है कि उससे मैं जीवन यापन करूँ। हमारी संकट भरी जीवन है। हम सरकार से अपील करते हैं कि मुझे कुछ रोटी का व्यवस्था करें 2 दिन का, कि कोई हम दवाई दर पर हमारी रोजमर्रा का खर्चा चले हमारी, और हमें ज़्यादा बटोरने के लिए नहीं। किस चीज़ की दुकान थी आपकी, और दुकान जब गई तो क्या मुआवजा नहीं मिला? दुकान हमारी पीतल बाना की रही, पूजा वाली बर्तन, ये छोटी छोटी बर्तन पूजा का पीतल का। मुआवजा मिला तो इस समय तो दुकान के लोग 15 लाख 20 लाख मांगते हैं अपनी दुकान को, और हमें 1 लाख दे करके उतना लंबा चौड़ा 25 फुट का गहरी और 10 फुट का चौड़ी दुकान मेरा सरकार ले लिया। 25 फुट गहरी 10 फुट चौड़ी, 15 फुट तो आगे सरकार में गया, और 10 फुट जो बच रहा था वो मकान मालकिन ले ली, वो नहीं दी हमको। और तब से हम हार्ट का पेशेंट हो गए। हमारे लड़का जो है अनाथ बच्चा जिसको हमने पाले हैं, इसकी माता पिता भी नहीं है, बचपन से पोसे पाले, यही लड़का का ब्रेन हेमरेज हो गया। इसका भी दवाई, हमारी भी दवाई, हम खाने के लाले पर हम कहाँ जाएँ? ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ था, जो ही सरकार ने मुझे मुसीबत में डाले हैं। अब खाने पीने का गुजारा कैसे चलता है आपका? अब खाने पीने का गुजारा वही सड़क में जो बढ़ती है उसको ले आते हैं, या जानकी महल में बढ़ती है उसको ले आते हैं, और क्या करें, कहाँ से क्या करें। जानकी महल में बढ़ती है, मंदिर में कहीं कहीं बढ़ता है, उसी को लड़का जाके ले आता है। कभी और भी सड़क में बढ़ती है कहीं कहीं, वही सब ला करके हम खाते हैं। ये महिला की बयान सुनने के बाद भी आप लोगों को लगता है अयोध्यावासी जो है वो एहसान फरमस है? इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।